देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने डेवलपमेंट पढ़ा था माइक्रोस्पोर्स का फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? मेगा स्पोरोजेनेसिस की। देखो, ओव्यूल के अंदर एक सिंगल मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। मेगा स्पोरेंजिया, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। वन मेगा स्पोरेंजिया इज जनरली प्रेजेंट इनसाइड वन ओव्यूल। ओके, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर कई सारी सेल्स हैं, बट सिर्फ एक सेल जो प्रेजेंट है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ये कौन सा एंड है? दिस एंड इज कॉल्ड वन सेल which is located towards micropyle. That cell become functional. That cell is known as megaspore mother cell. क्या कहलाती है? जिसकी प्लॉइडी क्या होगी? क्या होगी? अब this megaspore mother cell undergo reductional division, that is meiosis, and it produce 4 megaspores which are arranged in a linear form. किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? These are the 4 megaspore. Each megaspore contain half number of chromosome, that is n. इस मेगास्पोर मदर सेल को अब हम मेगास्पोर में कन्वर्ट करते हैं। ये बन गए 4 मेगास्पोर। आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर 3 डीजनरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ओनली 1 मेगास्पोर विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स चलाजल, that become functional. तो मेगास्पोर मदर सेल किस एंड पर फंक्शनल थी? माइक्रोपाइलर एंड पर। और मेगास्पोर 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो मेगास्पोर फंक्शनल है वो किस एंड पर है? क्लियर ये पॉइंट? ये मेगास्पोर, ये सिंगल मेगास्पोर आगे जाकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक, या दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। जब फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एक सिंगल स्पोर से होता है तो दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक सिंगल स्पोर आगे जाकर एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। देखो, ये एक सिंगल मेगास्पोर है। दिस सिंगल मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जब माइटोसिस होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट माइटोसिस, तो हर माइटोसिस जो यहाँ पर हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। तो दिस न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म
2 nuclei which start to move opposite poles. जो कहाँ स्टार्ट करते हैं मूव करना? अब it again undergo second mitosis. सेम, सिर्फ होगा कैरियोकाइनेसिस. क्या होगा? जो न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट है इस एंड पर, वो यहां पर डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है. जो इस एंड पर प्रेजेंट है वो यहां पर 2 न्यूक्लियाई बनाता है. क्लियर? Now this structure again undergo third mitosis. जब हमने पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट किया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था, 4 माइक्रोस्पोर बने थे. हर माइक्रोस्पोर में कितनी बार माइटोसिस हुआ था? 2 बार. तब जाके एक 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था. That means for formation of pollen grain we require 1 meiosis and 2 mitosis. यहाँ पर हम 1 meiosis कर चुके हैं. हम किस माइटोसिस पर हैं? थर्ड माइटोसिस. यहाँ पर ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, they again undergo division to form 4 nuclei. These 2 nuclei also divide to form total 4 nuclei. यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस. यस और नो? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या डिवाइड कर रहा है? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अब ये सारे न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस करते हैं. कैसे करते हैं? अगर हम यहां पर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आउट ऑफ दीज 4 न्यूक्लियाई हम इसको लेकर चल रहे हैं. कौन सा एंड? चलाज़ल एंड. यहां कौन सा एंड लेकर चल रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड. क्लियर? आउट ऑफ दीज 4 न्यूक्लियाई 3 न्यूक्लियाई फॉर्म 3 सेल्स एट चलाज़ल एंड. क्लियर? Out of these 4 nuclei produce 3 cells at micropyle end. 3 न्यूक्लियस इस साइड के सेल्स में कन्वर्ट हो गए, 3 न्यूक्लियस इस साइड के सेल्स में कन्वर्ट हो गए. इस साइड कितने न्यूक्लियस बचे? 1. दिस साइड ऑल्सो सेम 1. 1 nucleus from this side, 1 nucleus from this side move towards center and they arrange inside a single cell. They arranged inside a total nucleus कितने थे? ये 8 न्यूक्लियस कितनी सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुए? 7. कितनी सेल्स के फॉर्म में? This 7 celled 8 nucleate structure. This 7 celled 8 nucleate structure is called female gametophyte. क्या कहलाता है? और इसी को हम और क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोसेक. क्या नाम देते हैं? तो when female gametophyte or embryo sac is developed by single megaspore, that is known as monosporic. Most of the plants में monosporic development होता है, कुछ प्लांट्स में बाईस्पोरिक भी होता है, कुछ प्लांट्स में टेट्रास्पोरिक भी होता है. क्लियर ये पॉइंट? अगर बाईस्पोरिक डेवलपमेंट होगा
तो जैसे यहां एक स्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बना, तो 2 स्पोर से कितने एम्ब्रियो सैक बनेंगे? अगर चारों स्पोर फंक्शनल होंगे तो कितने बनेंगे? यस और नो? ये पॉइंट याद रखना कि एक ओव्यूल के अंदर एक मेगा स्पोर के डिवीजन से एक फीमेल गैमेटोफाइट भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं। और क्लियर ये पॉइंट? दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बाय मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज। क्लियर ये पॉइंट? लिखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन and development of megaspore, the process of formation and development of megaspore by the reductional division of megaspore mother cell, reductional division of megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Is known as megasporogenesis. Write down next point. Inside megasporangia, one megaspore mother cell, in bracket write down, of micropylar end. Bracket close. Become functional. Write down next point. It undergo reductional division. Reductional division to produce 4 megaspore. Which are arranged in linear form. Write down next point. Out of these 4 megaspore, three degenerate and 1 remain functional. ब्रैकेट में लिखना ऑफ चलाजल एंड, 1 remain functional. in bracket write down of Chalazal end. Write down next point. This megaspore further undergo this megaspore, not like this, लिखो इसमें this single megaspore further undergo development and produce female gametophyte. And this kind of development
and this kind of development is called monosporic development. This kind of development is called monosporic development. इसको बनाओ यहां तक, फिर हम इसके आगे मूव करेंगे। यहीं तक कंप्लीट करो। यहां तक कंप्लीट हो गया ना? राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ब्रैकेट में लिखना एम्ब्रियो सैक। लिखो इसमें द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर which is developed by megasporogenesis. The single functional megaspore, the single functional megaspore which is developed by megasporogenesis undergo first mitotic division, undergo first mitotic division. The single functional megaspore which is developed by megasporogenesis undergo first mitotic division, ब्रैकेट में लिखो only karyokinesis या only nuclear division, you can write simple language में लिखो only nuclear division, bracket close, and form two nuclei, which start to move towards different poles, not different poles, opposite pole लिखो, opposite poles. Write down next point. Both nuclei further undergo second and third mitotic division, second and third mitotic division, and form 8 nuclear structure. Second and third mitotic division and form 8 nuclear structure. Write down next point. All three mitotic divisions are free nuclear type, क्लियर ये पॉइंट्स? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ दीज 8 nuclei, 3 nuclei undergo cytokinesis, 3 nuclei undergo cytokinesis and form 3 antipodal cells.
and form 3 antipodal cells at chalazal end. Antipodal cells at chalazal end. Write down next point. Other three nuclei are arranged in the form of cells. Other three nuclei are arranged in the form of cells at micropyle end. At micropyle end. And form egg apparatus. And form egg apparatus which contain one egg cell, and two synergids. Write down next point. Synergids contain a special apparatus or structure. Synergids contain a special structure or apparatus called filiform apparatus. Which attract pollen tube towards it. Write down next point. Remaining two nuclei arranged in center. In the form of central cell or polar nuclei. देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ये मेगा स्पोर है, ये पूरा स्ट्रक्चर किससे डेवलप हुआ है? मेगा स्पोर की प्लॉइडी क्या है? तो इस स्ट्रक्चर में जितनी भी सेल्स हैं उन सब की प्लॉइडी भी क्या होगी? एन। देखो कैसे, यहां पर मेगा स्पोर डिवाइड हुआ 2 न्यूक्लियस में। 2 न्यूक्लियाई फर्दर अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म 4 and 8 न्यूक्लियाई। इस 8 न्यूक्लियाई में से 3 अरेंज हुए एंटीपोडल सेल्स के फॉर्म में। कहां पर? तो ये जो 3 सेल्स हैं चलाजल एंड पर, वो कौन सी सेल्स हैं? फिर 3 सेल्स अरेंज हुई माइक्रोपाइल एंड पर, जिसमें से 2 हैं नीचे वाली सिनर्जिड्स और 1 इज एग सेल। यही है वो फीमेल गैमीट, नॉट गैमीटोफाइट। क्या है? फीमेल गैमीट। 2 सिनर्जिड्स के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसकी हेल्प से वो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सिनर्जिड्स अलोंग विद एग सेल फॉर्म व्हाट? तो इन तीनों सेल्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? अब बचे 2 न्यूक्लियस, वो सेंटर में अरेंज होते हैं, बनाते हैं, या तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल या फिर कॉल्ड
इन तीनों की प्लॉइडी n होती है, इन तीनों की भी n, इसकी प्लॉइडी होती है n प्लस n। क्लियर ये पॉइंट, ये चीजें याद रखनी है, अंडरस्टूड। पहले इसको बनाओ यहां से पूरा, फिर मैं इसको यहां पर बनाता हूं कंप्लीट। देखो ये स्ट्रक्चर this one is a micropyle end, this one is a अच्छा हमने ये पढ़ा मेगा स्पोर मदर सेल माइक्रोपाइल एंड की फंक्शनल है, मेगा स्पोर चलाजल एंड का फंक्शनल है, एम्ब्रियो किस एंड पर बनेगा? वही तो क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल एंड कहां पर, क्यों? एग सेल कहां पर है, कहां पर है? तो चाहे गैमीट चलाजल एंड से आए चाहे माइक्रोपाइल एंड से आए, फ्यूजन करने के लिए वो एग सेल के पास आएगा, तो एम्ब्रियो किस एंड पर बनेगा? क्लियर ये पॉइंट। देखो यहां पर ये सिनर्जिड्स, ये एग सेल, दिस वन इज अ एग सेल, एग सेल की प्लॉइडी क्या होगी? दीज आर टू सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या होगी? सिनर्जिड्स के पास जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या गाइड करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अभी हम भूल गए, एग एपरेटस। क्या कहलाएगा? ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? इसका दूसरा नाम, यहां पर 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, ये तीनों सेल्स क्या कहलाती हैं? और हर एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी क्या होगी? देखो बच्चों सुनो, ये स्ट्रक्चर कहलाता है फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। अब जब मेल गैमीट अगर यहां पर एग सेल से फ्यूज करेगा तो यहां एम्ब्रियो बनेगा, यस और नो? तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के अंदर हो गया। ये एम्ब्रियो सैक किससे कवर्ड होगा? ओव्यूल। किससे कवर्ड होगा? ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ओव्यूल किससे कवर होता है? ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो, सीड के अंदर। क्लियर ये पॉइंट? सीड कब बनेगा? जब यहां पर क्या होगा? क्या होगा? क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? अंडरस्टूड। इसको ये लेबलिंग कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। बच्चों एक क्वेश्चन लिखो। In pea plant, how many total meiotic divisions? How many total meiotic divisions are required to produce 400
seeds of pea plant. 400 seeds of pea plant. अच्छा मुझे ये बताओ कितने सीड्स हैं? 400 सीड्स बनेंगे। ये कब बनेंगे? जब 400 क्या बनेंगे? यस और नो? अब 400 एम्ब्रियो बनने हैं तो हमें कितने फीमेल गैमीटोफाइट चाहिए? 400 चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं तो कूद जाना यहां से नीचे आके। 400 फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि एक फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर एक एग सेल होती है, ठीक है। अब हमें कितने पॉलन ग्रेन चाहिए? थैंक गॉड 200 नहीं बोला, 400 पॉलन ग्रेन। यस और नो? अब 400 फीमेल गैमीटोफाइट बनाने हैं तो कितने मियोसिस होंगे? 1 मियोसिस से 1 फीमेल गैमीटोफाइट, तो 400 मियोसिस से, यस और नो? और 1 मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बनते थे? 1 मियोसिस से 4, तो 400 पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? तो 400 सीड्स बनने के लिए कितने मियोसिस चाहिए? घुसा दिमाग में कुछ कर लो। ये ऐसा क्वेश्चन था कि नीट में आता है। कैसा क्वेश्चन था? जब हमें आंसर नहीं आते ना तो हम ऐसे ही बोलते हैं क्वेश्चन गलत है। ये कैसा क्वेश्चन था? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। कहीं पर 200 सीड्स, 300, 400, तो क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली सेम होगा ऐसा ही, या फिर क्वेश्चन होगा प्लॉइडी पर, ठीक है। कराता हूं दूसरा क्वेश्चन।